मयंक ज्योतिष वर्ल्ड की यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, तनाव को नियंत्रित कैसे करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके 3 भाग पहले बन चुके हैं, वे प्रसारित हो चुके हैं। चौथे भाग में आप देखेंगे कि तनाव नियंत्रण के कुछ और सूत्र, जो महत्वपूर्ण सूत्र जिससे आप जीवन में तनाव नहीं रहेगा, उसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। ये तनाव नियंत्रण का चौथा पार्ट है। इसके पहले हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण उपाय आपको बताए थे। अगला उपाय जो होता है वो ये होता है कि यदि आपको कोई परेशानी है तो अपनी परेशानी जो है वह उचित लोगों से कहना चाहिए। बहुत से लोगों का ये मत है कि जैसे कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब बाँट न लई हैं कोय। एक मत ये है कि अपनी जो परेशानी है, व्यथा है, दूसरे लोगों से कहना नहीं चाहिए। लोग सुनकर हंसेंगे, कोई आपकी परेशानी बांटेंगे नहीं। परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता है। यदि आप अपनी परेशानी को लोगों से कहते हैं, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी को बताते हैं, बीमारी डॉक्टर अगर प्रेम पूर्वक सुनता है तो मात्र सुनने से ही आपकी बहुत सारी बीमारी लगता है कि मेरे आप हल्का अपना महसूस करते हैं। कब दवा खाएंगे, डॉक्टर क्या दवा देगा, क्या असर होगा, ये बात की बात है। परंतु अपनी परेशानी कहने के बाद ही आपको हल्कापन महसूस होता है। जब मन में कोई आपके भारी कोई मन पे भारी बोझ है तो उसको दूसरे लोगों से शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, शेयर किससे करना है ये महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों से शेयर करें जो आपकी परेशानी को समझें और उसके निवारण का उपाय बता सकें। इसके अलावा जो है वह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बहुत सारे काम उनको दिए जाते हैं तो काम को ना नहीं कह पाते हैं, और जो काम नहीं करने लायक है, जो काम जो करने में सक्षम नहीं है, उसमें भी परेशान हो जाते हैं। तो कभी कभी आपको ये लगे कि ये काम करने में आप सक्षम नहीं हैं तो अपने अधिकारी को या अपने जो सीनियर है उसको बता सकते हैं, साहब ये है, ये मुझे नहीं आता है। यदि आप ये काम मुझे कराना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा, समय देंगे तभी हो पाएगा। तत्काल आप चाहेंगे इसका आपको जवाब मिल जाए या इसका जो टास्क आप दे रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए, ये मेरे से संभव अभी नहीं है। हमें इसके बारे में थोड़ा समय चाहिए, सीखना पड़ेगा, या जो एक्सपर्ट हो उसको ये काम आप सौंप सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक ना कहने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा जब आप काम कर रहे हो तो लगातार, यदि आप जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, लगातार आप काम करते रहेंगे तो आपके जो है आँखों पर, आपके पीठ पर या शरीर पर बुरा असर पड़ता है, दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए क्या है कि काम के बीच में एक छोटा छोटा विश्राम लेना जरूरी है। कोई भी काम आप कर रहे हो, क्षणिक विश्राम लीजिए उसके। इसीलिए 6 दिन के बाद सोमवार शनिवार तक आप काम करते हैं, संडे एक जो है वह आराम करने के लिए एक दिन रखा गया ताकि आप नए जोश ताज़ा होकर के फिर मंडे से नया जो कार्य प्रारंभ करें। तो वीकेंड पर 2 दिन की छुट्टियां का भी प्रावधान चल पड़ा है, लेकिन आप अगर एक दिन भी छुट्टी है तो भी आप एक दिन जब छुट्टी मनाते हैं, एक दिन अवकाश लेते हैं, फिर अगले सप्ताह आप नई ऊर्जा के साथ अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। इसलिए किसी भी काम के बीच में थोड़ा सा विश्राम, बीच में 4-5 2 घंटे 3 घंटे आपने काम किया कंप्यूटर पे या कहीं भी काम किया, थोड़ा विश्राम लीजिए, फिर काम करिए। आपकी ताजगी आएगी और अच्छा काम होगा, आपका कोई भी स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है जीवन में सच्चे मित्र बनाएं। सच्चा मित्र बहुत जो है वह आवश्यक है। देखिए, मित्र होना आवश्यक है और उससे ज़्यादा आवश्यक है कि मित्र जो होगा वो आपका सच्चा मित्र हो, अच्छा मित्र हो, ये जरूरी है। इसलिए जो कोई भी मिल जाए उसको मित्र बना लें, ऐसा नहीं उचित करना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से मित्र आपको धोखा भी देते हैं। फेयर वेदर जो फ्रेंड होते हैं, सीजनल जो फ्रेंड होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं कि जब तक आपके पास पैसा रहेगा, बहुत से लोग जो है वह क्या कहते हैं आपके पास मित्रता के लिए आएंगे, जैसे पैसा ख़त्म होगा तो जो है वह आपसे वो दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, पराये अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। तो ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए। मित्र कौन अच्छे हैं, शास्त्रों में उल्लेख है कि पापान निवार्यति जो जयते हिताय गोयम निगुहति गुणान प्रकटी करोति आपद गतम चन जहात ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रविदंत संतः। पापान निवार्य जो मित्र अच्छा वो है जो आपको पाप से हटाता है, जो जयते हिताय भलाई के कार्यों में लगाता है, गुह्यम निगुहत आपके अवगुणों को छिपा लेता है, दूसरों को नहीं बताता है, गुणान प्रकटी करो तो आपके सद्गुणों को लोगों को बतलाता फिरता है,
और आपत्ति काल में भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। ऐसा ही मित्र अच्छा मित्र होता है, ऐसा संतों ने कहा है। तुलसीदास जी ने भी जो है वह रामचरितमानस में कहा कि निज दुख गिरि सम रज करि जाना, अमित्रक दुख रज मेरु समाना। देत लेत मन संकन धरई, अबल अनुमान सदा हित करई। अज्ञा कर गति अहि गति समभाई, अति सठ कसहठ करत मिताई। मतलब मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपका हमेशा भला चाहता हो। और मित्रता जो है वह इसलिए बोलते हैं बराबर वालों में होती है, तो तब कभी भी जो है मित्रता जो है दोनों पलड़े बराबर होते हैं तो मित्रता चलती है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते, सखा मानते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की सुदामा ऐसी मित्रता जो है वह प्रेम होना चाहिए। सुदामा की गरीबी को देखकर भगवान श्री कृष्ण द्रवित हो गए, उन्होंने 2 मुट्ठी चावल खाया, 2 लोग प्रदान कर दिया। वो मित्रता है। मित्रता राम सुग्रीव में भी हुई। भगवान राम की और सुग्रीव की मित्रता, हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी मान करके प्रीति दृढ़ाई कर दिया। भगवान राम ने तो सुग्रीव से प्रेम कर लिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुन सुग्रीव में मारी हूँ, बाली हैं एक ईमान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। उसको ये लगा कि जो है बाली को ये वरदान प्राप्त, जो सामने से लड़ेगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा, तो ये मार कैसे सकते हैं। तो उसने जो है इनको बताया कि बाली को ऐसे नहीं मार सकते हैं। दुंदु भी अस्थिताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। जब ये बल भगवान का देख लिया तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई प्रतीति। जब सुग्रीव को विश्वास हुआ कि बाली को मार सकते हैं, तब उसके मन में जो है प्रेम बढ़ा। लेकिन वो प्रेम अस्थाई नहीं था, इसलिए जैसे ही बाली मारा गया, सुग्रीव को राजपाट मिला और भगवान राम प्रवर्सन गिरी पर आए, और सुग्रीव बाद में भूल गया कि राम का काज भी मुझे करना, सीता का पता लगाना, वह भूल ही गया, क्योंकि उसकी मित्रता जो है वह सच्ची नहीं थी। तो उस प्रकार की मित्रता नहीं करनी। मित्रता इस प्रकार से करनी है कि आप अपने मित्र के सुख दुख में साथ दें, तभी सच्चे मित्र हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, अधिकतर प्रसन्न रहें। देखिए, जीवन में दुख सुख तो आते रहेंगे, परंतु हमेशा जो चेहरे पर हवाइयाँ जिनकी उड़ती रहती हैं, जो हमेशा दुख में रहते हैं, बहुत से लोग हमेशा रोते रहते हैं। रोंदू चेहरा बना करके कोई फायदा होना नहीं है। प्रसन्नता जो है वह छोटे छोटे चीज़ों में भी प्रसन्नता की चीज़ें खुशी मिल सकती है, और बड़ी बड़ी चीज़ों में भी आपको प्रसन्नता नहीं मिल सकती है। इसलिए प्रसन्नता जो है वह अंदर से आती है, उसको अपने अंदर खोजने का प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे चीज़ों में भी खुशी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा गया है, स्माइल मोर ऑफन, इट इंक्रीजेज योर फेस वैल्यू। हमें अधिकतर मुस्कुराने का प्रयास करिए, यह आपके फेस वैल्यू को बढ़ा देता है। तो कभी भी जब आपके छोटे छोटे चीज़ें हों तो उसमें भी आपको खुशियाँ ढूंढिए, मुस्कुराइए। और मुस्कुराहट जो है वह बिना मांगे मिलती है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देती है। आप लोग कभी देखते होंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने अधिकारियों के पास जाने से पहले पूछते हैं कि अधिकारी का मूड क्या है, सीओ साहब का मूड अभी क्या है, या हमारे जो मैनेजर साहब हैं उनका मूड क्या है। मूड देख करके लोग जाते हैं। अरे आप अगर मुस्कुराते रहेंगे तो आपके जो कर्मचारी होंगे, आपके जो जूनियर होंगे, वो आपके पास आने से कभी डरेंगे नहीं। इसलिए हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप अच्छा स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अच्छे श्रोता बने। आपको बी ए गुड लिसनर, अच्छा श्रोता होना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ, लेकिन वक्ता व्यक्ति होने से पहले श्रोता होता। जो व्यक्ति अच्छा श्रोता नहीं हुआ, अच्छा वक्ता हो ही नहीं सकता। टू बी ए गुड ओरेटर यू मस्ट बी ए गुड लिसनर। अच्छा यदि आपको वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, क्योंकि सुनेंगे तभी तो आप बहुत सारी, क्योंकि आदमी सुन करके, देख करके, पढ़ करके बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो अच्छा श्रोता जो होगा वही अच्छा वक्ता हो सकता है। इसलिए अच्छा श्रोता बनने का प्रयास करना चाहिए। फिर अगला जो है महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि खूब प्रश्न करें। कोई भी चीज़ हो, कहीं आप पढ़ रहे हैं, कहीं आप सीख रहे हैं, कहीं आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कभी भी प्रश्न करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रश्न करता है सीखता वही है। आप क्लास में देखते होंगे जो बच्चे बैक बेंचर होते हैं, पीछे के बेंचों पर बैठते हैं, वो छिपे रहते हैं, गुरुजी हमको न देख पाए, हमसे कुछ पूछ न लें। जो अच्छे छात्र, तेज छात्र होते हैं, वो फ्रंट में बैठते हैं और गुरु से और अपने टीचर से बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, इसलिए उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। जो बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। फ्रांसिस बेकन
एक बहुत अच्छा निबंधकार, उसने एक जो है वह निबंध लिखा, बहुत सारे निबंध, उसने बहुत सारे एसेज लिखे हैं। उसने लिखा ऑफ स्टडीज, एक शार्ट एसे लिखा। उसमें उसने लिखा ही दैट क्वेश्चनथ मच शैल लर्न मच शैल कंटेंट मच। ही दैट क्वेश्चनथ मच, वह व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा प्रश्न करता है, शैल लर्न मच, सबसे ज़्यादा सीखता है, शैल कंटेंट मच, सबसे ज़्यादा संतुष्ट भी होता है। अर्थात जो व्यक्ति प्रश्न ही नहीं पूछेगा, वह उसके मन में विचार ही नहीं उत्पन्न होंगे, न तो वो सीख पाएगा न संतुष्ट हो पाएगा। इसलिए कभी भी कहीं भी आप सीख रहे हैं, कहीं आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो खूब प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये न सोचिए कि हम ये प्रश्न पूछेंगे लोग क्या समझेंगे कि इतनी छोटी चीज़ इनको नहीं आ रही है, ये कभी मत सोचिए। अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं है जितना कि सीखने से मना कर देना। पंडित श्री राम शर्माचार्य ने लिखा है, यदि आप अनजान है किसी, देखिए माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। अब मन्नू की तरह सारे लोग जो है वह गर्भ से ही नहीं सीख करके आते हैं, आकर यहाँ सीखते हैं। कोई चीज़ हो सकता है आपको मालूम ना हो तो कोई बात नहीं, आप पूछिए, छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे, कभी भी जो आपको पढ़ाने वाला है वह बताने से हिचकिचाएगा नहीं। इसके अलावा जो है वह गप सप से दूर रहें। बहुत सारे लोग होते हैं दिन भर गप मारते रहते हैं, तो गॉसिप से दूर रहेंगे तभी आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। अगला है तर्क करें, कुतर्क से बचें। तर्क करना अच्छी बात है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए तर्क होना करना अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि तर्क नहीं करते हैं, कुतर्क करते हैं। जब कुतर्क करते हैं तो जिससे बात करते हैं वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होता है बेवकूफ़ आदमी से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कभी भी आपको, क्योंकि कुतर्क करेंगे तो आपका स्ट्रेस, तनाव आपका बढ़ेगा, घट सकता ही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका तनाव नियंत्रित रहे, तनाव में आप न रहें, तो निश्चित रूप से आप क्या करें, कुतर्क न करें, तर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है अगला, उपकार करें। उपकार करें लेकिन प्रति उपकार की आशा न रखें। उपकार करें, जो व्यक्ति दूसरों की भला करता है उसका लाभ मिलता है, उपकार जरूर करें, लेकिन ये सोचकर उपकार न करें कि वो व्यक्ति मेरे साथ उपकार करेगा। माने प्रति उपकार की आशा में आप उपकार न करें। किसी के घर शादी में गए हैं तो 501 रुपया यदि आप निमंत्रण दे रहे हैं, ये सोच कर न दें कि ये व्यक्ति आकर के मेरे घर भी मेरे बेटे की शादी में निमंत्रण देगा, ये सोच करके न जाएं। आप किसी के घर किसी का भला कर रहे हैं तो ये सोच करके भला न करें कि ये भी मेरे साथ करेगा। भला आप करेंगे तो वो करेगा ही, बट नेचुरल है, लेकिन आप यदि उपकार कर रहे हैं, प्रति उपकार की आशा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर उस समय नहीं पहुंच पाया तो आप उससे नाराज हो जाएंगे, ये सोच करके उपकार न करिए। मतलब बी ग्रेटफुल बट नॉट एक्सपेक्ट ग्रेटिट्यूड, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो है वह अगला है, बहुत आशा न रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा लेते हैं। तो आशा रखना ठीक है, लेकिन बहुत अधिक आशा रखना किसी चीज़ से वो अच्छा नहीं होता है। एक्सपेक्टेशंस लेसन द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। माने जो बहुत ज़्यादा आशाएँ जो आदमी रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है, वह जो खुशियों की मात्रा को कम कर देती हैं। जैसे मान लिया आप एग्ज़ाम दिए, आप सोचे कि मुझे 95% मार्क्स प्राप्त करना है, जो मैंने लिखा है मुझे इतना मिलना चाहिए। तो यदि आप 95% मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं तो आप अपना सोचिए कि मुझे 90% जो है वह प्राप्त होगा। यदि आप 90% को लेकर के चलेंगे, 91, 92, 93, 94 तक कुछ भी मिल जाएगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं 95 से कम मुझे मिलना ही नहीं चाहिए, सोचना ठीक है, लेकिन ये 95 का टारगेट आप बना दे और 94.5 अगर आपका आ गया, वहीं आप जो है वह दुखी हो जाएंगे। यार मैं तो 95 सोचा था, 94.5 ही आया मेरा, 0.5 से आप जो है वह दुखी हो जाएंगे। तो हमेशा जो है काम करने में कभी भी आपको जो है वह प्रयास खूब करना है, काम खूब करना, खूब मेहनत से करना, टारगेट हमेशा ऊँचा रखना है। लेकिन जो फल की, अच्छा कर्म करो, फल की आशा मत करो। इसलिए कहा गया मैंने, फल उतना मत सोचो कि मुझे इतना ही मिलेगा तभी मैं खुश होऊंगा। यदि आपका जो है वह आप अच्छा काम कर रहे हो तो अपना आपका अफसर अगर आपको शाबाशी देता है तो सोने में सुहागा है, यदि नहीं देता तभी आपने अगर अच्छा काम किया तो आप संतुष्ट अपने आप हो जाओगे। यदि आप संतुष्टि आपको मिल गई तो आपको आपके काम का पारिश्रमिक वहीं तुरंत मिल ही गया। इसलिए कोई भी काम करो, काम करते समय आप इसको एंजॉय करें। यदि आप अपने काम को एंजॉय करेंगे तो आपको काम का पारिश्रमिक मिल ही जाएगा। उसके बाद जो पारिश्रमिक मिलेगा या आपको जो शाबाशी मिलेगी वह सोने सुहागा का काम करेगी। इसलिए जो है वह बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन न रखें। उसके अलावा है आत्मावलोकन करें, अपने बारे में अवलोकन करना चाहिए। जो आपके अंदर जो खूबियां हैं
आपके अंदर अच्छाई हैं, आपके अंदर बुराई हैं, आपके अंदर कमियां हैं, उन सबको आपको देखने का प्रयास करना चाहिए। यदि मिरर में केवल अपना चेहरा न देख करके अपने अंदर के गुण अवगुण इनको भी अगर आप देख लें तो आप जो है एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। कहावत है अंग्रेजी में, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल इन अदर्स, दूसरों में दोष निकालना आसान होता, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरों में दोष निकालना आसान होता, दूसरों के ऊपर हम एक उंगली उठाते हैं, 3 उंगलियां अपनी तरफ रहती हैं, देखते नहीं हैं। इसलिए दूसरों की बुराई देखने के बजाय अपनी बुराई अंदर की अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा जो है वह अगला है, प्रकृति से प्रेम करें। देखिए हमेशा जो है वह आपको प्रकृति ऐसी चीज़ है जो कि आपको बिना मांगे सब कुछ देती है, इसलिए नेचर के प्रति लव, प्रकृति के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। अब प्रकृति के प्रति यदि आपका प्रेम है तो जो भी प्राकृतिक संपदा है उनके प्रति आपका प्रेम रहेगा, उनको आप संरक्षण करेंगे, और उनका संरक्षण करेंगे तो बहुत सारी महामारी बीमारियां जो आती रहती हैं वो नहीं आएंगी, जीवन सुखमय रहेगा और आप सुखमय रहेंगे। और बहुत दूर थोड़ा जरूर जो है वह टहलना है, प्रकृति प्रेम के करने के मतलब साथ साथ थोड़ा जरूर दूर तक टहलना चाहिए। और जैसे कहा गया है, सुबह शाम की हवा 1 लाख की दवा, पुरानी कहावत है, तो टहलने से भी अच्छा होता है। और शाम को भी बोला गया है, भोजनांते 100 कदम गच्छेत, खाना खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं प्रकृति की ओर लौटो, जो है वह रिटर्न टू नेचर जो है वह कहा गया है। तो प्रकृतिवादी जो होते हैं प्रकृति को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और आपको भी निश्चित रूप से प्रकृति से प्रेम करना ही चाहिए। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में तनाव से दूर रहें तो जहाँ तक संभव हो चाय, काफ़ी, शराब, सिगरेट, फास्ट फूड इनसे बचें, इनको कम लें या एकदम ना लें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि चाय और काफ़ी आदि जो होते हैं, शराब है, सिगरेट आदि होते हैं, ये अमल जो होती है या ड्रग्स के लोग सेवन करते हैं, ये आपके तनाव को बढ़ाते हैं, कभी कम नहीं करते हैं। जो लोग कहते हैं कि पीता हूँ गम भुलाने को, तो गम भुलाने के लिए नहीं होता, गम बुलाने के लिए हो जाता है। वो गम कभी भूलता नहीं है, गम वास्तव में से ज़्यादा बढ़ता है, आता है। इसलिए ये इस भ्रम में न रहिए कि आपका गम समाप्त होता है। शराब पीते हैं तो जब वो कहा गया कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, शाम पीते सुबह ही उतर जाएगी, प्रभु के नज़रों से 2 घूंट पी लो अगर, ज़िंदगी फिर नशे में गुजर जाएगी। तो वो जो है जाम, ईश्वर के नाम का यदि आपको नशा हो गया, फिर उस नशा के आगे ये शराब का नशा कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर के प्रति आस्था रखें। मौसमान, इसके अलावा मौसम के अनुकूल वस्त्र धारण करना चाहिए। पहनिए पोशाक को अलग अलग कर्मों पर। जो व्यक्ति की जो है वह क्या करना चाहिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, और मौसम के अनुकूल वस्त्र धारण करना चाहिए। गर्मी के, जाड़ा, बरसात के अनुकूल वस्त्र धारण करना चाहिए, ताकि जो है वह आप बहुत ज़्यादा तनाव में न रहें। आपका स्ट्रेस जो है वह मौसमानुकूल वस्त्र न धारण करने पर भी स्ट्रेस जो है वह हमें आप आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को जो है वह सुपरमैन न समझें, सुपरमैन के ईगो से बाहर निकलें। बहुत से लोग समझते हैं कि मैं सुपरमैन हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सुपरमैन कोई नहीं है। आप उसके ईगो से बाहर निकलिए, एक सामान्य मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य की तरह कार्य करिए, एक सच्चाई के धरातल पर रहिए। जैसे ही आप अपने आप सच्चाई धरातल पर लाएंगे, वैसे ही आप बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे तनाव से अपने आप को दूर पाएंगे। जो लोग सुपर ईगो ह्यूमन समझते हैं अपने आप को, वो हमेशा तनाव में रहते हैं, क्योंकि वो जितना वो सोचते हैं आप इंसान हैं, भगवान नहीं है। इसलिए इंसान के ही दायरे में, हद में रहिए। इसके अलावा दूसरों पर विश्वास करना सीखें। कुछ लोग होते हैं उनको दूसरों पर विश्वास ही नहीं होता है, वो सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ तो अगला गलत ही है। तो अब मैं सही हूँ ठीक है, लेकिन अगला भी तो सही हो सकता है। मैं ही सही हूँ ये गलत बात है, मैं सही हूँ, आप सही हैं, वो सही हैं, तो ठीक है। मैं ही सही हूँ ये गलत है। इसलिए दूसरों पर विश्वास करना भी सीखिए। उस लोग होते सोचते हैं सारे काम मेरी आंखों के सामने ही हुआ होना चाहिए, विश्वास ही नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको स्ट्रेस में रहेंगे। आंखों पर इसलिए ज़्यादा विश्वास करें, कानों से सुनने से ज़्यादा विश्वास नहीं करने। आँख पर कान से ज़्यादा विश्वास आपको करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए इसमें है कि तीसरा चश्मा रखना चाहिए। एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का आपने नाम सुना होगा, वो अपने पॉकेट में 3 चश्मा रखा करते थे। किसी ने पूछा कि वैज्ञानिक साहब ये आप 3 चश्मा क्यों रखते हो? 2 तो बोलो, आपको क्या लगता है? बोले हमें 2 तो समझ में आता है, एक दूर देखने के लिए रखते होंगे, एक नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए रखते होंगे, क्योंकि पहले जो है 2 in 1 नहीं चला करता था। तो बोले हाँ आप सही समझे हैं कि मैं एक चश्मा रखता हूँ दूर की चीज़ों को देखने के लिए,
और दूसरा रखता हूँ नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए। बोले तीसरा क्यों रखते हैं? बोला तीसरा रखता हूँ इन दोनों चश्मों को खोजने के लिए। कहने का अर्थ ये है कि आपके पास जो दो आँखें हैं उनका उपयोग करिए। आप किसी आदमी को गुप्तचर लगाए हुए हैं उसका भी उपयोग करिए, लेकिन केवल उसी पर विश्वास न रखिए। आप अपने जो है वह तीसरा नेत्र भी अपना रखिए, तभी आपको जो है वह सही सफलता पर। यदि आप अधिकारी हैं तो केवल किसी आदमी के जो है वह ठकुर सुहाते में या चापलूस में आकर के कान कोई आपका भर दिया और आप कौआ का कान लेके उड़ने लगे, दूसरे के प्रति आप कोई बोला कि आपको तो गाली दे रहे थे, आपको भला बुरा कह रहे थे, आप उससे ऐसे ही नाराज हो गए। उचित बात नहीं है। आप सच्चाई का पता लगाइए, उसके बाद आप एक्शन लीजिए, तब सही है। तीसरा नेत्र हमेशा रखिए। अगर आप गुप्तचर रखते हैं तो गुप्तचर के ऊपर भी गुप्तचर रखिए, ताकि वो पता चल सके कि ये गुप्तचर आपका सही खबर दे रहा है कि नहीं दे रहा। तीसरा चश्मा रखना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है आप अपने जो, यदि आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रेस जीवन में न रहे तो आप अपना दृष्टिकोण में परिवर्तन करिए। अपने जो है वह चेंज योर एटीट्यूड, अपने दृष्टिकोण में जो है वह परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। दृष्टिकोण हमेशा आपका अच्छा होना चाहिए। यदि दृष्टिकोण आपका अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से आप जो है वह कभी भी स्ट्रेस से दूर नहीं हो सकते हैं। स्ट्रेस आपको बढ़ता ही रहेगा। दृष्टिकोण में परिवर्तन जरूरी है। एटीट्यूड आपका जो है अच्छा होना चाहिए, आपका व्यू अच्छा होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, खराब है, तो आपको सब कुछ खराब ही दिखेगा। जैसा चश्मा होगा जिस कलर का वैसा ही सब कुछ दिखता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो विरोध के लिए विरोध, जैसे बहुत सारी पार्टियां जो विरोधी पार्टियां होती हैं वो सरकार के लिए विरोध करती हैं। विरोध के लिए विरोध किसी का करना उचित नहीं है। गलत चीज़ का विरोध होना चाहिए, सही चीज़ का। केवल शत्रुता बस या द्वेष बस विरोध करना कभी उचित नहीं है। इसलिए दृष्टिकोण में परिवर्तन जो है वह होना चाहिए। ये कहा गया है कि बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प लिए जाते हैं। संकल्पों को साहस के जब गति में चरण दिए जाते हैं तो बाधाओं की क्या बिसात, फिर रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। अरे आसमान किसको क्या देता, धरती किसको रोका करती, मंजिल दूर भगाती किसको, गति कब किसको टोका करती। सबको ही प्रकाश देने से क्या दिनमान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण ये तो ही इंसान बदल सकता है। होता लेकिन परेशानी क्या है कि लेकिन हम ही नहीं बदलते। घिसा पिटा जीवन जीते हैं, ताना बाना बुना न जाता, फटी हुई चादर सीते हैं। मन चाहे ही परिधानों को चाहे तान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है। और ये मत सोचिए कि आप ही करेंगे, आप ही के हाथों कोई कार्य होगा तभी अच्छा है, ऐसा नहीं है। कहा गया है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मतलब यदि आप चाहते हैं परिवर्तन, चाहते हैं चाहे देश में परिवर्तन चाहते हो, विश्व में परिवर्तन चाहते हो, समाज में परिवर्तन चाहते हो, किसी संस्था में परिवर्तन चाहते हो, कहीं भी चाहते हो, अपने आप में परिवर्तन करना पहले सीखिए। अपना दृष्टिकोण यदि आप अच्छा रखेंगे, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यदि ये भावना लेकर चलते हैं, अपने आप को बदलने का पहले प्रयास कर। दूसरों को बदलने के बजाय देखिए दूसरों को बदलना कठिन होता है, अपने आप को बदलना आसान होता है। यदि दूसरे को आप नहीं बदल सकते हैं तो फिर अपने को ही बदलने का प्रयास कीजिए, देखिए सब कुछ सही चलने लगेगा। नहीं तो क्या है कि होता क्या है कि आदमी पहले समझ नहीं पाता है और जब समझ में आता है उस समय तक समय निकल गई होती है। एक बहुत बढ़िया जो है वह गज़ल है कि लास्ट में मैं आपको इसी तनाव नियंत्रण के लिए ही बता देता हूँ कि जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर पुर्जे पर जंग आया। गाड़ी चली गई तब घर से चला मुसाफिर, कोई फायदा नहीं है ऐसे करने से। गाड़ी चली गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ये लोग सोचते हैं कि अरे अभी क्या करना, चारों धाम किस लिए करना है, पूजा पाठ क्या करना है, बुढ़ापे में पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन पता नहीं बुढ़ापा आए कि न आए,
अगली श्वास आएगी नहीं इसका भरोसा नहीं, बुढ़ापा आएगी इसका क्या भरोसा है। कि फुर्सत के वक्त में ही सुमिरन का वक्त निकला। जब जमराज के दूत आते हैं, बोलते हैं थोड़ा रुक जाओ, हमने पूजा पाठ नहीं किया, हमारा तो समय ऐसे ही कामों में बीत गया, तो फिर वो समय नहीं मिलता है। बोलते हैं कि फुर्सत के वक्त में ही सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। तो वक्त वहाँ पर मिलता नहीं है। और कहते हैं आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, जमराज फौज लेकर लड़ने को जंग आया। कहने का अर्थ यह है कि जब तक आपके पास शरीर में क्षमता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक आप अपने मेहनत से सारे कार्य करें, अपने दृष्टिकोण को अच्छा करके रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, तो आपके जीवन में तनाव नहीं आएंगे। तो इन सब बातों के साथ ही जो तनाव नियंत्रण का जो टॉपिक है, इसके साथ ही अब समाप्त हो रहा है। आपको इस चार वीडियो तनाव नियंत्रण में बताए गए हैं। एक में तनाव क्या है उसके बारे में, उसके तनावग्रस्त व्यक्ति के लक्षण के बारे में, और साथ साथ आपको तनाव के उत्पन्न होने के कारणों के बारे में बताया गया है। दूसरे, तीसरे, चौथे, इन 3 पार्ट में किस प्रकार से आप तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने जीवन में किस प्रकार से अपनी दिनचर्या रखें, अपने कार्य को किस प्रकार से करें, अपने स्वभाव को, अपने वाणी विचारों किस प्रकार से रखें कि आप तनाव को नियंत्रित कर सकें, आपके ऊपर तनाव हावी ना हो, बल्कि आपको तनाव के नियंत्रण में रहे, आपके पास केवल पॉजिटिव स्ट्रेस हो, नेगेटिव स्ट्रेस ना हो। ये जो है वह महत्वपूर्ण चीज़ है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी हमने तनाव नियंत्रण के सूत्र बताए हैं वो तो आपको जो है वह लिए आपके जीवन में कारगर सिद्ध होंगे। और लोगों को अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तनाव में आकर के बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं और बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं होती। आप चले जाएंगे। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या का प्रारंभ होता है। आप सोचते हैं कि आत्महत्या कौन से व्यक्ति करता है, जो सोचता है कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। हर समस्या का समाधान निकलेगा। आप इस तनाव नियंत्रण के वीडियो को देखें, लोगों में फॉरवर्ड करें और अगले किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें। डॉक्टर आर के पाठक मयंक आपसे इसके साथ विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।